पिछली कहानी में हमने देखा कि रावण ने माता सीता का अपहरण किया और उन्हें लंका ले गया। मायावी हिरण को मारकर राम जी और लक्ष्मण जी कुटिया में वापस लौटे तो उन्होंने सीता जी को वहां नहीं पाया। माता सीता को कुटिया में नहीं पाकर वे बहुत दुखी हुए। सीता वियोग में राम जी की व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। वो हर पेड़ पौधे और पशु पक्षी से सीता जी के बारे में पूछने लगे। ये दृश्य देखकर लक्ष्मण जी भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने राम जी को धैर्य बधाया और साहस बनाए रखने का और सीता जी की खोज जारी रखने का आग्रह किया। सीता जी को ढूंढते ढूंढते वे एक घायल गिद्ध के पास पहुंचे जो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। ये जटायु थे। जटायु ने राम जी को बताया कि लंका का दुष्ट राजा रावण ही सीता जी को हरण करके ले गया है। उन्होंने ये भी बताया कि रावण सीता जी को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। ये बताते बताते जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। राम जी ने बहुत सम्मान के साथ जटायु का अंतिम संस्कार किया। अब राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। वे कई और राक्षसों से मिले और उन्हें मारकर आगे बढ़ते गए। एक बार वो ऐसे ही एक राक्षस कबंध से मिले। कबंध एक शापित राक्षस था। वास्तव में पूर्व जन्म में कबंध धनु नाम का एक गंधर्व था जो बहुत सुंदर और शक्तिशाली था। वह अपने अहंकार के कारण राक्षसों का रूप धारण कर ऋषियों को परेशान किया करता था। एक बार उसने स्थूलशिरा नामक ऋषि को डराने की कोशिश की, जिस पर ऋषि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि वो उसी राक्षस के रूप में रहेगा। जब धनु ने श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा तो ऋषि ने कहा कि जब भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण उसकी भुजाएं काट देंगे और उसके शरीर का दाह संस्कार करेंगे तब उसे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद इंद्र के वज्र प्रहार से उसका सिर पेट में धंस गया, जिससे वो केवल एक धड़ यानी कबंध मात्र रह गया। उसी समय से उसका नाम कबंध पड़ गया और वो जंगल में राम का इंतजार करने लगा। राम जी ने कबंध की भुजाओं को काटकर और फिर उसके शरीर का दाह संस्कार करके उसे श्राप से मुक्त किया। मुक्ति पाने के बाद कबंध ने राम जी को ऋष्यमुख पर्वत पर जाने और वानरों के निर्वासित राजा सुग्रीव से मिलने कहा। उसने बताया कि सुग्रीव के पास वानरों की एक विशाल सेना है और वो माता सीता को ढूंढने में उनकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद राम जी और लक्ष्मण जी ऋष्यमुख पर्वत की ओर चलने लगे। रास्ते में उनकी भेंट शबरी नाम की एक भक्तिन से हुई। माता शबरी एक वृद्ध तपस्विनी थी। वो ऋषि मतंग की शिष्या थीं और भील समुदाय से संबंध रखती थीं। गुरु मतंग ने उनसे कहा था कि उनके जीवनकाल में एक दिन भगवान राम उनके आश्रम में आएंगे। मतंग ऋषि ने शबरी जी को उसी क्षण की प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया था ताकि वो उनके दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर सके। अपने गुरु की मृत्यु के बाद माता शबरी ने अटूट भक्ति के साथ कई वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा की। वो प्रतिदिन अपने आश्रम को साफ करती थीं और बेर इकट्ठा करती थीं। जब प्रभु राम शबरी जी के आश्रम आए तो उन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी को बेर खिलाए। उन्होंने बेर पहले खुद चखकर मीठे होने का पुष्टिकरण किया। राम जी ने उनके प्रेम भरे बेरों को बड़े चाव से खाया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। माता शबरी ने भी राम जी को वानरराज सुग्रीव से मिलने कहा। उन्होंने कहा कि सुग्रीव ही माता सीता को खोजने में उनकी मदद कर सकते हैं। राम जी और लक्ष्मण जी ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। वहां उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी बहुत बलवान, बुद्धिमान और निडर थे। वे पवन देव के पुत्र थे और वानर राज सुग्रीव के सबसे खास मंत्री थे। हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धारण कर राम जी और लक्ष्मण जी के पास आए ताकि ये जान सकें कि वे कौन हैं। जब हनुमान जी को पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान राम जी हैं तो वे राम जी के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने राम जी को सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली से नाराज थे क्योंकि बाली ने उनकी पत्नी और राजपाट छीन लिया था। राम जी एक क्षत्रिय थे और धर्म के रक्षक भी। उनका धर्म यही था कि वे अन्याय और अधर्म को समाप्त करें। बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया था, जो कि धर्म के विरुद्ध था। राम जी ने सुग्रीव को मदद का आश्वासन दिया। राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिलाया। सुग्रीव ने राम जी को वचन दिया कि वे सीता जी को खोजने में उनकी पूरी मदद करेंगे। अब राम जी और सुग्रीव के बीच गहरी मित्रता हो गई थी। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को सीता जी की खोज में चारों दिशाओं में भेज दिया। इसके बाद जब वो समुद्र तट पर पहुंचे तो उनके सामने एक विशाल चुनौती थी। लंका तक पहुंचने के लिए 100 योजन का विशाल महासागर पार करना था।
सभी वानरों ने अपनी अपनी क्षमताएं बताईं, लेकिन कोई भी पूरे समुद्र को पार करने में सक्षम नहीं था। ये देखकर सभी निराश हो गए। तभी जांबवान ने देखा कि हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं। जांबवान को हनुमान जी की अद्भुत शक्तियों के बारे में पता था, जिसे हनुमान जी भूल गए थे। जांबवान ने हनुमान जी को उनका परिचय याद दिलाया और उनकी असीमित शक्तियों का स्मरण कराया। जांबवान के वचनों को सुनकर हनुमान जी को अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास हुआ। उनकी सोई हुई शक्तियां जाग उठीं और उन्होंने एक विशाल रूप धारण कर लिया। इसके बाद हनुमान जी को समुद्र के पार लंका भेजा गया। अब हम समझते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। शबरी जी ने सालों तक राम जी के आने की प्रतीक्षा की और उन्हें सच्चे मन से याद किया। उनकी श्रद्धा देखकर राम जी स्वयं उनके आश्रम आए और प्रेम से उनके बेर खाए। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जब भक्ति सच्चे मन से की जाती है तो उसका फल जरूर मिलता है। भगवान भाव देखते हैं, ना कि बाहरी चीजें। राम जी और सुग्रीव ने एक दूसरे की कठिन समय में मदद की। राम जी ने सुग्रीव को उसका राज्य दिलाया और सुग्रीव ने सीता जी की खोज में राम जी की मदद की। ये हमें ये सिखाता है कि एक सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहे। जटायु और शबरी जी जैसे पात्रों ने राम जी को सीता जी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सही जानकारी दी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अनुभव और ज्ञान रखने वाले लोगों की सलाह सुननी चाहिए। सही सलाह सही दिशा में ले जाती है और भटकाव से बचाती है। हनुमान जी ने अपने स्वामी के प्रति पूर्ण समर्पण और सेवा भाव दिखाया। उन्होंने अपनी क्षमताओं का उपयोग अच्छे और उद्देश्यपूर्ण कार्यों के लिए किया। ये प्रसंग हमें जीवन की कई गहरी बातें सिखाता है, जैसे जीवन में कभी हार न मानना, सच्चे दिल से भक्ति करना, अच्छे मित्र बनाना, सही मार्गदर्शन को अपनाना और अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।